हेलो बच्चों। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 हमारा बहुत आसान है। इसके अंदर हमें जो करना है केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। और कब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल? देखिए बेटा, जब हमें तीनों साइड दे रखी हैं किसी भी ट्रायंगल की, ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज की, किसी भी ट्रायंगल की या त्रिभुज की जब हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं, साइड का मतलब भुजा, तो हम उसका एरिया निकालेंगे। बहुत आसान कंसेप्ट है। सबसे पहले हमें निकालना होता है इसमें एस। एस को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी का मतलब होता है आधा, तो हिंदी में बोलेंगे इसको अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब होता है जो हमारी बाउंड्री पर चली गई दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमने क्या किया, इसमें एस निकाल लिया। मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल की एक साइड हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, एक साइड 4 सेंटीमीटर दे रखी है, एक 5 सेंटीमीटर। ये हम एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12, क्लास कौन सी है ये? 9th। चलो, तो सबसे पहला काम हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। जैसा हमने बताया, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। भुजा को क्या बोलते हैं बेटा? साइड्स। तीनों साइड्स को जोड़ दिया गया और उसे 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो 3 + 4 + 5। पहले कोई सी भी साइड लिख सकते हैं, बाद में कोई सी भी साइड लिख सकते हैं, जो बचेगी वो बाद में लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इससे ये नहीं है कि फर्स्ट हमने 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, कोई बच्चा 5 भी पहले लिख दे, क्योंकि टोटल तो सेम ही आएगा। 7 12 12/2 मतलब सेमी पेरीमीटर हमारा कितना निकल गया? 6। हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारा कितना निकल गया? 6। अब इसके बाद इसका एरिया को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें फॉर्मूले में रख देनी है। तो देखो, सबसे पहले हमने एस की वैल्यू रखी। एस हमारा दे रखा है, हो निकल के आया 6। 6 माइनस, मान लीजिए पहली भुजा हमने 3 मान ली है। भुजा मतलब साइड्स। पहली साइड हमने क्या मानी? 3। दूसरी साइड हमने 4 मानी थी। तीसरी साइड हमने मानी थी 5। इसका मतलब क्या निकलता है कि पहली साइड हमने 3 मानी थी, इसलिए 3। दूसरी साइड हमने 4 मानी थी, तीसरी साइड मानी थी 5। तो ए बी सी इनकी वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले के अंदर रख दी। अब केवल इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 6 में से 3 माइनस किया तो 3, 6 में से 4 माइनस किया 2 और 6 में से 5 माइनस किया 1। अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर मल्टीप्लाई का साइन कैसे लगा दिया? बेटा देखो, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या हो रहा है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, जब कोई सिंबल नहीं है। तो ये बन गया हमारे, इसको कभी भी मल्टीप्लाई ना करें। सबसे पहले इसमें क्या करें आप? स्क्वायर रूट करने का जो हमारा रियल तरीका है उसको लगाएं। पहले जो भी नंबर है उसके फैक्टर और कर डालिए। जैसे 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3। 3 के फैक्टर तो हो नहीं सकते, 2 के फैक्टर हो नहीं सकते, 1 के फैक्टर हो नहीं सकते। तो अब देखिए जो जोड़ा बन रहा है, जैसे यहाँ पे 3 3 2 बार आ रहा है तो एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से एक 3 हमारा बाहर आ जाएगा। ये 2 और 2 एक जोड़ा बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा। और 1 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 1, तो इसका जोड़ा बन गया तो 1 बाहर आ गया। तो इस तरह से, क्योंकि 1 के साथ में तो 1 को किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतना ही आता है, तो इसलिए 1 तो कितनी बार लिख दो? तो 3 2 जा 6। 6 क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। हिंदी में बोलेंगे वर्ग इकाई। इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो कि हमारे इस बार के 2020-2021 में चैप्टर नंबर 12 के अंदर है। इसमें क्वेश्चंस और भी हैं,
लेकिन बेटा वो हमारे जो एक्सरसाइज सेकंड वाली है वो हमारी इस साल के लिए कैंसिल हो गई है। केवल हमें इस तरह के क्वेश्चन करने। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहे तो ऐसा कर सकता है वो, पेरीमीटर दे दे हमें तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद और कोई भी दो साइड दे दे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब अब देखिए इसमें अगर टोटल देखा जाए हमारे फॉर्मूले में 3 तो साइड्स हैं और एक सेमी पेरीमीटर है। और अगर हम एस ले लेंगे तो पेरीमीटर है और 2s ले लेंगे तो सॉरी 2s ले लेंगे तो पेरीमीटर और s लेंगे तो सेमी पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है पेरीमीटर दे रखा हो आपको, मतलब परिमाप दे रखा हो, या ऐसा भी हो सकता है अर्ध परिमाप दे रखा हो। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है क्या दिया हुआ है, और 2 साइड दे देगा तो तीसरी साइड पूछ सकता है वो। एरिया दे देगा, 2 साइड्स दे देगा तो भी पूछ सकता है वो तीसरी साइड। तो आपको केवल ये क्वेश्चन में देखना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 आपको दे रखी होंगी और एक चीज आपको निकालनी होगी। थैंक यू।